सो जैसा आपका क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 20, 28 एंड 36। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम पहले इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो 10, 5, 5। देखिए एक तो ये वे है, बट इन द प्रीवियस सेशन डू यू रिमेम्बर हमने कैसे इसको, हमने अगर ऐसे करना तो हमने क्या कहा था, हमने 2 का पहला एक कॉमन फैक्टर लिया, उसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया। अब 10 कैन बी ब्रोकन, ये क्या होगा 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए सेम थिंग आ गई। तो हमने जो यहाँ पे आपको ये चीज करनी दिखाई थी उसका द अदर मेथड इज दिस। So either you can do in this way or you can do in this way, लेकिन it is good if you start doing with this method, क्योंकि धीरे धीरे as you will move in the senior classes आपको यही method apply करना होगा। Now next, ये हमने एक करा, अब हम सेकंड नंबर देखते हैं। What is the second number here जिसका हमें find out करना है? The second number here is 28. तो 28 2 14 2 7 7 1। नेक्स्ट नंबर इज 36, तो 18। जैसे इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, देयर आर वही है जिस वे में भी आप समझना चाहें। तो अब हमारे 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5। 28 के फैक्टर्स आए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड 36 के जो हमारे पास फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे लिखते हैं कि इसमें हमें क्या मिल रहा है, ये हमें 2, तीनों फैक्टर्स को जब हमने नंबर के निकाले एक बनाया, तो इसमें हम ये देखते हैं दिस फैक्टर शुड बी, जिस फैक्टर को हम कंसिडर कर रहे हैं इट शुड बी विद ऑल द नंबर्स ऑफ विच वी आर कैलकुलेटिंग द एचसीएफ। तो एक ये 2 आया एंड अगेन एक हमने ये देखा कि 2 अगेन ये हर फैक्टर में मिला, लेकिन 5 यहाँ पे, 5 कहीं और नहीं है, 7 यहाँ पे, 7 कहीं नहीं, सेम विथ 3। सो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे होगा, क्योंकि 2 टाइम्स हमने 2 को देखा कि वो तीनों में नंबर में आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आया 4। सो 4 इज कंसिडर्ड टू बी एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स कि दिस इज द हाईएस्ट नंबर विच कैन बी द फैक्टर ऑफ ऑल दीज नंबर्स। नेक्स्ट, तो आपको पता चल गया कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट अस डू। अब कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर 18 फर्स्ट। एक बार फिर से करें, फिर 3 एंड देन 3। सो हमें आ रहा है 18 के फैक्टर्स हम यहां लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 54 का 27, 3 9s, 3 3s, 3 1s। सो 54 के हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 81 का ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। सो 81 विल गो बाय विच नंबर, अगर कभी हमेशा रिमेंबर फर्स्ट वी चेक विथ 2, देन वी चेक विथ 3, देन वी चेक विथ 5 एंड देन वी मूव टू 7। ये एक पैटर्न है, तो ऑलवेज चेक विथ, क्योंकि ये क्या है 1, इट इज अ ऑड नंबर 81, तो इट कैन नॉट गो बाय 2। लेट अस ट्राई विथ 3, और 3 का आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं। 8 + 1 is 9, तो डेफिनेटली इट कैन गो बाय 3। तो 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो यू जस्ट थिंक अबाउट कि आप 81 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, व्हाट विल बी द नंबर यू आर गोइंग टू राइट डाउन, राइट दैट नंबर। अगेन यू आर डिवाइडिंग 27 विथ 3, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 9 टाइम्स। सो दिस इज द पैटर्न वी टेक। तो 81 के फैक्टर्स हमें मिले 3 इंटू 3
इंटू 3 इंटू 3। सो हमें क्या मिल रहा है, कैन यू चेक? एक हमें ये 3 सब में मिला, एक 1 more 3 हमें सब में मिला। कैन वी मेक एनी मोर पेयर्स? नहीं। सो हमारा HCF क्या हो जाएगा, हमें ट्वाइस 3 मिला तो 9। HCF is 9 for these given numbers. This is your answer. So I have done 2 sums based on HCF. Are these numbers clear to you? How to do the calculation of HCF? Next I am moving to LCM. You have to find out LCM of 24 and 90. तो LCM क्या हुआ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका अगेन द मेथड इज ऑलमोस्ट सेम। हम पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 12, 6, 3, 3। ठीक है, सेम वे वी आर गोइंग टू टेक फैक्टर्स ऑफ 90 because this is a even number. We will start with 2. Remember, you should start with 2. अगर 2 से जा रहा है, go with 2. ये नहीं है 90 देखा आप 5 पर एकदम जंप कर जाए। Go धीरे धीरे move to the increasing numbers. अब हम जानते हैं कि ये कैसे, ये 3 से जा सकता है, ठीक है। Now again it can go by 3 and in the last it will go by 1. ठीक है, अब देखते हैं हम एलसीएम का। एलसीएम का थोड़ा सा डिफरेंट हम कैलकुलेशन का मेथड है। तो फर्स्ट लुक एट दिस, हम क्या करते हैं, अगेन वी राइट ऑल द फैक्टर्स एंड देन 2 into 3 into 3 into 5. So whenever you are writing these numbers, always do the rechecking कि आपसे कोई नंबर मिस तो नहीं हो गया है ना। इसमें हाउ डू वी डू द कैलकुलेशन, तो एक तो जैसे हमने एचसीएफ में पेयरिंग करी, हम ऐसे पेयर कर दिया एंड एक हमने ऐसे पेयर कर दिया। नाउ अब जो हमने पेयर बनाया उसका हम बस 1 टाइम, जैसे एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे 2 into 2 कर रहे थे, बट अब इस पेयर का बिकॉज दिस इज कॉमन तो आई हैव रिटन ओनली वंस। ये हमारा 3 का एक पेयर बना तो आई विल राइट 3 ओनली वंस एंड देन अब जितने नंबर बच रहे हैं आई एम गोइंग टू राइट 2 into 2 into 3 into 5. सो ये एलसीएम कैलकुलेट करने में दिस इज वेरी क्रिटिकल थिंग, यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या हमने पहले पेयरिंग करी, जब पेयरिंग करी उस पेयर का जैसे हम करते हैं ना एक फिर जोड़ा, तो एक ये 2 है तो बट वी विल राइट ओनली वंस। यहाँ पे 3 का पेयर बना, आई विल राइट ओनली वंस एंड देन हमारा आ गया 2 into 2 3 into 5. अब वी आर गोइंग टू डू द मल्टीप्लीकेशन, 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24. अब 24 into 3, तो 24 into 3 आपका कितना हुआ, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 72 एंड 72 into 5 कितना हुआ, 5 2s are 10, 5 7s are 35, 360. तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमें मिला डेट इज 360। मीन्स जब हम 24 की टेबल पढ़ेंगे, 90 की भी टेबल पढ़ेंगे तो 360 पर जाके हमें कॉमन मल्टीपल मिलेगा, उससे पहले हमें कोई भी उसका कॉमन मल्टीपल वी कैन नॉट फाइंड इट आउट। दूसरा कई बुक्स में आप क्या देखेंगे, आपका एक ऐसा भी होता है एलसीएम कैलकुलेट करने का 24 90 हम साथ में लिखते हैं। सो और अब जैसे ये 24 2 से चला गया, in the same way 2 is the common factor for this also 45. Then ये 2 6 are 12 and 45 नहीं जा सकता, we write as it is. Then again we go with 3 and 45 हम ऐसे। Now 3 is the common factor between these two numbers, तो हमने अब दोनों को कर दिया and then 1 3 5s are 15 and 5 1 1.
तो जो आपको समझ में आया, जो हमने ये पेयर बनाया है, तो देखिए हमने इन दोनों के लिए 2 हमारे एक फैक्टर था जिससे ये दोनों कैलकुलेट कर सकते थे. सो दिस इज द अदर मेथड बाय विच यू कैन कैलकुलेट द एलसीएम. तो इट जस्ट डिपेंड ऑन यू इन विच मेथड यू फाइंड इट कंफर्टेबल. इस मेथड में क्या है, आपको ऐसा पेयर करने का देयर इज नो नीड, यू जस्ट मल्टीप्लाई. तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, और देखिए फिर आ गया 24 into 3 जो हमने ये कैलकुलेट करा, और देन जो 72 आया into 5. So there are 2 methods to do the calculation for LCM. आपके सामने first method is here and second method is here. You are free to take any of the method. आपको आंसर सेम मिल रहा है तो कोई भी आप मेथड करें आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट, सो यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45. सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए तो हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें पेयरिंग का नहीं है, बस हमारे पास जो आ रहा है हमें सिंपल उसका मल्टीप्लाई करना होगा. तो इसमें हम देखिए आप 2 का हमारा कॉमन फैक्टर 40 के लिए हो सकता है 48, बट 45 कैनॉट गो बाय 2. सो वी विल जस्ट कॉपी डाउन द 45. लेकिन ये 20, ये 24 एंड ये 45 हम एज इट इज कॉपी करेंगे. अभी वी आर नॉट गोइंग टू टच जब तक वी आर नॉट गेटिंग एनी फैक्टर विद विच इट कैन मूव. एंड देन 10, 12, again 45. I can take 2 factor again, 2 5, 2 6, 45 again. Then again I can take 2 because 6 can go by 2, 45. Now I take 3, 5 cannot go, तो बस 1 and 45. And then I take 5 as common, 1, 1, 9, 3, 1, 1, 3 and 3, 1, 1, 1. ये हम तब तक करते हैं जब तक हमारे पास 1, 1, 1 रिमाइंडर में नहीं आए. हियर जैसे मैंने यहाँ 5 ले लिया, आई कैन टेक 3, लेकिन बाद में मेरा 5 आता, उसमें कोई, अगर आप चेक करना चाहते हैं इसको, आई एम डूइंग हियर 5, 1, 45. इफ आई हैव टेकन 3 एज द कॉमन थिंग, सो यहाँ 15 आता, देन 3 से एक बार और जाता, 5 एंड देन 5. सो देखिए हमारा क्या था, 5 3 3, ये भी सेम थिंग है. तो इसलिए हमने, जैसे आपको इसलिए कहते हैं कि इफ यू गो बाय दिस मेथड इट वुड बी गुड, क्योंकि हम वी आर स्लोली एंड स्लोली इंक्रीजिंग द नंबर्स. नाउ अब हमारा कैलकुलेशन डिपेंड करता है. तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू राइट 2 into 2 into 2 into 2. तो जब हमारे पास इतने 2 है, ऑलवेज डू द काउंटिंग 1 2 3 4. ठीक है, फिर हमारे पास 1 2 3, तो thrice 3 and then 5. So do the calculation, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, ये आया. Then 3 3s are 9, 9 3s are 27, 1 and then 5. So अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे you will get the answer. तो इसमें हम, आपने देखा था, हमने शुरू में जब सीखा था हमने एडिटिव वैल्यू सीखी थी, क्यूमुलेटिव सीखा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सीखी थी. तो अगर हम 16 को 5 से कर दें, वी कैन गेट something in 0. तो 5 6 are 30, 3 80 is here into 27. Can we do the oral calculation now? 0 हमने ऐसे लिखा, 8 7s are 56, carry 5, 8 2s are 16, 16 plus 5 is 21. तो 2160 is the LCM of the given numbers. देखा, तो अगर हमने इस टाइप से जब शिफ्ट कर लिया, हमने सबसे पहले 16 को 5 से मल्टीप्लाई करा, नहीं तो अदरवाइज क्या होता, हम पहले 16 into 27 कर रहे होते,
द आंसर वी हैव रिसीव्ड हियर, उससे हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होता. लॉट ऑफ कंजम्पशन ऑफ टाइम. तो हमने कम टाइम में वी हैव डन द बेस्ट थिंग. So what did we learn today? Today we learned how to do the calculation for SCF and LCM. In the coming sessions we are going to do some more practice questions from your book. और उससे अब हम जो करेंगे आपसे पूछते जाएंगे. It would be the opportunity for you to have a recap of today's learning. ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको एक बार खुद करके देखें. Till we meet next time. Take care. Bye.